बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी एक तो डिस्कस कर लेते हैं मार्केट परफॉर्मेंस, क्या सिचुएशन चल रही है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और दूसरा, अल्लाह का शुक्र है कल अगेन टाइमली कॉल दी गई मिचेल्स के बारे में। पहले भी 72 पे इसको टारगेट किया था हमने, और इसने माशाल्लाह 90 तक की रैली बनाई थी। और कल दोबारा से इसको यही कॉल दी गई कि इसको बाय कर लें, क्योंकि इसमें दोबारा जो है एक अच्छी रैली बन सकती है। और माशाल्लाह आज कैप हुआ। तो इसमें फ़र्दर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसको टारगेट तो हमने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट के लिए किया हुआ है। प्लस कुछ और स्टॉक्स जिनकी हमने होल्डिंग की हुई है, तो उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि उनसे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट जो सा है वो हमने टारगेट किया हुआ है। और एटलीस्ट उनकी जून क्लोजिंग तक को तो हमने टारगेट किया हुआ है। तो उनमें क्या स्ट्रेटजी करनी है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाए मार्केट के वाले से। तो मार्केट अगेन आप देख रहे होंगे वॉलेटिलिटी चल रही है। मार्केट डिप भी लेती है किसी न्यूज़ पे, उसके बाद रिकवरी भी आती है। रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है। न्यूज़ आप सबके सामने है। पॉलिटिकल साइड पे आज एक न्यूज़ भी आई सीएम पंजाब के वाले से, लेकिन मार्केट ने उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लिया, ये आपने देखा होगा। रीज़न बीइंग कि मार्केट इस वक्त और बड़े मसाइल को जो है ना वो फेस कर रही है। उसमें रिसेंटली सुपर टैक्स का जो सा इम्प्लीमेंट होना, उसके बाद आपको पता है कि पेट्रोल प्राइसेस कहाँ पे जाकर रुकेंगी, वो अभी तक भी क्लैरिटी के साथ चीज़ें सामने नहीं आ रही। और आज रात को पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं नहीं बढ़ती, ये भी पता चल जाएगा। प्लस मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है आगे, और उसमें अगेन एक्सपेक्टेशन जो सी हैं वो यही है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट तक जो सा है वो इंक्रीज़ हो उसमें। तो उसका एक इम्पैक्ट डेफिनेटली स्टॉक मार्केट जो सा है वो लेगी। प्लस आईएमएफ की चीज़ें अभी तक 100% क्लैरिटी के साथ जो सा है वो नहीं आ रही कि कब वो हमें पेमेंट करेंगे। तो ये चीज़ें इकोनॉमिक साइड पे अभी भी आप देखें तो 100% क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट जो सा है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी कर रही है। डिप भी लेती है, वोलाटाइल भी रहती है। हाँ, इस पूरे सिनेरियो में एट द सेम टाइम अगर आप रेट देखें तो उन रेट्स पर एवरेज करना, बाय ऑन डिप करना बनता है। और शॉर्ट रेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को लोअर लॉक के पास किसी न्यूज़ की वजह से अगर आता है, वहाँ पे ग्रैब करना और उसमें से फिर टाइमली शॉर्ट ट्रेड में एग्ज़िट करना, ये सिचुएशन या तो ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी, या फिर आप वॉच करें और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत बॉटम रेट पर मिलते हैं अच्छे स्टॉक्स, उनको बाय करके आप थोड़ा सा वेट कर लें। तो जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी तो वो एक अच्छा गेन दे जाएंगे। इस सिनेरियो में हाई रेट पे लिया हुई चीज़ को बेचना डेफिनेटली नुकसान करेगा। सो एवरेज करने को जो सा फोकस करें, या आप डिप पे जो सा बाय करने का इसको फोकस करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर लेंगे। अब मार्केट के वाले से कल फ्राइडे अगेन जो सा वैसे तो फर्स्ट वर्किंग डे होगा कल। दो सेशन होते हैं उसमें। अब कल क्या न्यूज़ आती हैं, आई थिंक ये सीएम पंजाब का क्या इलेक्शन होता है कल, या इसमें कोई आगे कोर्ट की तरफ से फर्दर कोई अपील वगैरह जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो तो एक पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें चलेंगी। इकोनॉमिक साइड पे देखें क्या न्यूज़ आती हैं फर्दर। और नेक्स्ट वीक में जैसे ही हम जाएंगे तो वहाँ पर फिर आप देखिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो न्यूज़ या जो प्रडिक्शंस है वो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और आईएमएफ के हवाले से क्या फर्दर कोई क्लैरिटी आती है सामने, तो वो चीज़ें एक इम्पेक्ट करेंगी मार्केट को। बट इस सारे सिनेरियो में स्ट्रेटजी अपनी जो सी है वो मार्केट से ज़्यादा अपने स्टॉक्स पे फोकस रखें। न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा अपडेट रहें। और अपने स्टॉक्स अगर आपने अच्छे रेट पे बाई किए हुए हैं तो उनको होल्ड करना है। अगर कोई स्टॉक आपने थोड़े हाई रेट पे बाई किए हैं तो उन्हीं स्टॉक पे अगर आपको ट्रस्ट है कि जो आपने बाई किया है उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, उनकी अच्छी ईपीएस है, उनकी फ्यूचर ग्रोथ है, उनके अच्छा पे आउट एक्सपेक्टेड है, तो देन नथिंग टू वरी। फिर आपने उसको एवरेज करना है, उसमें आपने पैनिक नहीं लेना। जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं वो डेफिनेटली उनकी बेसिस जो सी हैं वो यही होती हैं कि उनमें कंसिस्टेंट ग्रोथ है, उनका फ्यूचर आउटलुक, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं, उनमें अच्छा पे आउट एक्सपेक्टेड है, कुछ में अच्छी रैली एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए नथिंग टू वरी। उनमें किसी किस्म का अगर प्रॉब्लम आएगा कभी तो वो डेफिनेटली फ़ौरन आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ जो सा है वो हमने चलना है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स को, जिसमें सबसे पहले मिचेल्स की कल माशाल्लाह टाइमली कॉल अगेन। जब ये 80 से बिलो आया था दोबारा, तो दैट वाज अगेन द बेस्ट प्राइस, और यही कल मेंशन किया
स्पेशल मैंने वीडियो में कि इसको आप बाय करें अगर तो डिप में मिले वेरी गुड। अगर आप देखें कि मार्केट थोड़ा सा मेंटेन कर रही है तो आप करंट प्राइस पे भी इसको बाय कर सकते हैं। और उसके बाद देखें आप थोड़ा सा इसने ट्रेड किया, उसके बाद ये कैप हो गया और होपफुली जो लग रहा है ये कल भी होपफुली कैप कर सकता है। साइड आइटम है, टारगेट इसको जो हमने किया हुआ है वो थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए किया हुआ है, तो आप इसमें इजीली 150 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पोटेंशियल इसमें पूरा है और इसकी रैली ऐसे ही होती है। और ये जो डिप आया, दिस इज़ एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी जो कि आप समझ लें तकरीबन 9 साल के बाद, 8-9 साल के बाद मिली है। तो ये मेरे लिहाज से तो इसमें अपॉर्चुनिटी है। इसके एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें सारा चीज़ें डिस्कस की थी। तो जिनके पास मिचल्स है वो आप होल्ड करें इंशाल्लाह ताला, और आने वाले दिनों में एक अच्छा गेन इसमें देख सकते हैं। उसके बाद आज इसी तरह फूड सेक्टर में हमने नेशनल फूड को टारगेट किया था। नेशनल फूड को भी आप 200 का टारगेट कर लें उसकी जून रिज़ल्ट के पास। तो पे आउट भी एक्सपेक्टेड होता है, इससे हिस्टोरिकली भी देता है ये पे आउट 20 to 25% बोनस। तो इसमें आप 200 का टारगेट रख के अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी परसेंटेज बन जाती है। और रिज़ल्ट आप देखें सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तो आप तकरीबन सितंबर का एंड लगा लें कि मैक्सिमम रिज़ल्ट जो से हैं वो तब तक आ जाते हैं। ज़्यादातर जो रिज़ल्ट्स हैं वो अगस्त में स्टार्ट होते हैं और सितंबर अगस्त में ये चीज़ें जो सी हैं कंप्लीट हो जाती हैं। तो अगर आप देखें तो तकरीबन 2 से 3 माह मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो बनती है। तो उसमें आप अगर इस वक्त देखें तो इस वोलेटाइल मार्केट में भी नेशनल फूड जैसे स्टॉक जो है वो इस वक्त तकरीबन अपनी प्राइस जो सी है बिल्कुल लो प्राइस के पास, और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ही हैं और डिप के चांसेस बहुत कम हैं। उसके बाद अगला स्टॉक जो हमने टारगेट किया हुआ था जून क्लोजिंग तक के लिए वो नेटसोल है। इसमें 2 स्ट्रेटजीज़ हमने डिस्कस की थी। तकरीबन हर वीक 1-2 वीडियोस में इसको दोबारा जो है वो डिस्कस किया जाता है कि एक तो शॉर्ट ट्रेड्स के लिए जब भी ये 90 से नीचे जाता है तो वहाँ पर हम इसको टारगेट करते हैं कि इसको बाय करें। उस क्वांटिटी को अगर आप 100 के आसपास या 96 से ऊपर जाए तो वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। वो एक शॉर्ट पीरियड में हमेशा चंद दिनों में आप एक अच्छा गेन कर लेते हैं। हाँ, जो इसको टारगेट हमने किया हुआ है जून क्लोजिंग रिज़ल्ट इसका भी, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन तो ये है कि अगर मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट किया तो ये आपको इंशाल्लाह ताला 130 प्लस जो है वो इजीली प्राइस दे देगा। बाकी शॉर्ट ट्रेड्स के लिए वही स्टाइल है कि अगर किसी वजह से मार्केट डिप ले तो वहाँ पे 90 से नीचे आपने हमेशा इसको बाय बैक करना है, एवरेज करना है या बाय करना है। और जो क्वांटिटी अगर आप एवरेज करते हैं तो उसको आप 100 के करीब जो है वो सेल करके दोबारा डिप के लिए अपना कैश क्योर कर सकते हैं, और बाकी क्वांटिटी को आप होल्ड कर लें फॉर मीडियम टर्म। तो ये 2 स्ट्रेटजी जो है इसमें आप इसमें गेम कर सकते हैं। उसके बाद वेंसियन आ जाए। वेंसियन को भी टारगेट किया था जब ये 70 से नीचे आया था, दैट वाज बेस्ट प्राइस। तो जिन दोस्तों ने वहाँ बाय किया है और अगर उन्होंने 78 के पास, 77 79 के पास प्रॉफिट टेकिंग कर लिया तो जब भी ये डिप पे आए 72 73 करीब वहाँ पे दोबारा बाय बैक करें। अगर होल्डिंग है तो इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं 100 का इंशाल्लाह ताला जून क्लोजिंग के रिज़ल्ट तक। तो ये उम्मीद है कि 100 जो सा प्राइस आपको दिखा देगा। और स्ट्रेटजी सब में ये रखनी है कि आपने अपना स्टॉप लॉस जो है फिर वो तकरीबन आपकी बाइंग प्राइस से जब ये स्टॉक जो है वो 10% ऊपर चले जाएं तो इनमें आप जो है उनको फिर अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा दें। फिर जैसे ही फर्दर ये 5% ऊपर जाएं तो अपने स्टॉप लॉस को 5% मज़ीद इंक्रीज़ कर दें। तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि किसी किस्म के अगर खुदा न खास्ता बुरी न्यूज़ या डिप में आप जो है वो एक अच्छा टाइमली एग्ज़िट ले लेंगे और डिप पे दोबारा इनको बाय बैक कर लें। पोटेंशियल इन सब स्टॉक्स में, नथिंग टू वरी इन दैट। इसी तरह सिस्टम है जी। सिस्टम को भी हमने टारगेट किया हुआ है फॉर लॉन्ग टर्म। एक्स होने के बाद, बोनस देने के बाद जो है ये अभी तक इसमें वो रैली नहीं बन सकी बिकॉज के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही, बट बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फ्यूचर ग्रोथ अभी भी स्टिल इसमें अच्छी है। आईटी सेक्टर ओवरऑल ठीक है, आल दो के इनके जो अभी के जो आई थी इनमें सेल्स में, एक्सपोर्ट में ड्रॉप हुआ है आईटी सर्विसेज में। दैट इज़ फर्स्ट टाइम आई थिंक आफ्टर February 21। तो उसकी वजह से थोड़ा सा आज आपने प्रेशर देखा होगा आईटी सेक्टर में, बट कंसिडर दिस एज एन अपॉर्चुनिटी क्योंकि आईटी सेक्टर में अभी भी बहुत पोटेंशियल है और ये चीज़ें सारी बाउंस बैक करेंगी। तो सिस्टम को भी हमने टारगेट किया हुआ है 500, आप इजीली इसको टारगेट कर सकते हैं। बट जब ये 300 से नीचे गया था तब हमने एग्जैक्ट उसको टारगेट किया था, उसने 340 के करीब जो है वो फिर हाई लगाया था रिसेंटली। तो आप देखें कि ये अपॉर्चुनिटी जो सी मिलती हैं वोलेटाइल मार्केट में ही आपको
किसी एक ट्रेंड में जब मार्केट चल रही होती है वो कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सो वोलेटाइल मार्केट में पैनिक में आने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप चीज़ों को विद स्ट्रॉन्ग नर्व्स वॉच करें और अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। तो सिस्टम को आप टारगेट कर सकते हैं इजीली। जैसे ही थोड़ी सी रैली बनाएगा तो इन नो टाइम ये आप देखेंगे कि 400 को क्रॉस कर जाएगा और वहाँ पर फिर हम 400 का स्टॉप लॉस रख के इसको फर्दर होल्ड करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये थे तो कुछ स्टॉक जिनको हमने स्पेसिफिकली आज मेंशन किया, जिनको हमने थोड़ा सा 2-3 माह के लिए एटलीस्ट टारगेट किया हुआ है। तो फिर ये हमें इवन इनको इससे ज़्यादा टाइम के लिए भी आप अगर होल्ड करें तो जो प्राइसेस इनकी हैं वहाँ से ये जो हमने बाइंग प्राइस रखी हुई थी वहाँ से आपको अच्छा गेन देकर जाएंगे। तो बाकी जो स्टॉक्स हैं इंशाल्लाह ताला एक डिटेल डिस्कशन हम कर लेंगे अपनी संडे की वीडियो में, वीकेंड की वीडियो में, कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारी उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसमें डिफरेंट सेक्टर्स के जो स्टॉक हैं तकरीबन कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम कवर हो सकें उनको हम कवर करेंगे। बाकी टाइम टू टाइम आपको पता है हर वीडियो में डिफरेंट स्टॉक्स को हम डिस्कस करते रहते हैं। जहाँ तक मार्केट का इशू है तो मार्केट अभी ऐसे ही चलेगी, उसमें स्ट्रेटजी वही रखें कि अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें और जहाँ पर शॉर्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिले वहाँ पे एक एग्जिट लेने और कैश सिक्योर करें ताकि डिप पे आप उसी स्टॉक को बाय बैक कर सकें या उससे बहुत से बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ पे आप उसको बाय बैक कर सकें। तो कल के लिए भी यही पॉलिसी को फॉलो करें। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती है वीकेंड पे या कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी या किसी स्टॉक में कोई न्यूज़ आती है तो वो डेफिनेटली मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा जिसमें हमें कोई अच्छा गेन शॉर्ट टर्म में मिल सके या मीडियम टर्म में मिल सके तो उसको हम अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।